नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा दुबे और आज का हमारा मुद्दा है अफीम का जाल, सियासत में भूचाल। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती का जाल दुर्ग से शुरू होकर बलरामपुर और रायगढ़ तक फैल चुका है। 3 जिलों में 6 अलग अलग ठिकानों पर अफीम की खेती की पुष्टि हुई, लेकिन शक की सुई इससे कहीं ज्यादा पर टिक रही है। अवैध अफीम की खेती ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। दुर्ग, बलरामपुर, रायगढ़, 3 जिले, 6 ठिकाने, जहां धड़ल्ले से करोड़ों की अवैध अफीम उगाई जा रही थी। धान का कटोरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ अब अफीम की खेती का हॉटस्पॉट बनकर सामने आ रहा है। दुर्ग में बीजेपी नेता समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बलरामपुर में 11 आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा गया और रायगढ़ में बाहरी राज्यों से आकर अवैध अफीम का खेल चला रहे आरोपी को अरेस्ट किया गया। गौरतलब है कि रायगढ़ के लैलूंगा के 2 मामलों में स्थानीय और तमनार आमाघाट में झारखंड से आकर आरोपी खेती कर रहा था। तीनों ही जगह में पाई गई खेती में खेत मालिक के साथ साथ बाहर से आए लोग अवैध अफीम की खेती कर रहे थे, यानी जमीन अपनी लेकिन धंधा नेटवर्क का। तीनों जिलों में अफीम का सिंडिकेट एक ही पैटर्न से चला। अब इस पूरे मसले पर 15 दिन में सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों से अफीम की खेती को लेकर सर्टिफिकेट मांगा और रिपोर्ट आई तो सीएम ने कहा कि कितने भी बड़े रसूखदार हों उन पर कार्रवाई होगी। प्रदेश में नशे का अवैध कारोबार नहीं चलेगा। दूसरी तरफ गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि सभी मामलों में कार्रवाई हुई है और भी कुछ जगहों में हमारी पुलिस वहां पर जाकर चिन्हित की है और उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई सरकार कर रही है और कोई भी मतलब कितनों भी बड़े रसूखदार होंगे सरकार सख्ती से उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। कौन सी पार्टी वार्टी का व्यक्ति है उसका कोई सरोकार नहीं होता, गुनाह गुनाह होता है। व्यक्ति का राज नहीं होता है, कानून का राज होता है। और इस तरीके से दुर्ग में जब जबरदस्त कार्यवाही हुई उसके बाद लोगों को ये मन में आया कि अन्य स्थानों पर भी है, तो बलरामपुर का भी विषय सामने आया, उस पर भी कार्यवाही हुई। तो रायगढ़ का विषय सामने आया, उस पर भी कार्यवाही हुई और उसके बाद कलेक्टर्स को डिटेल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर किया कि कहीं पर भी अगर पाया जाएगा तो कार्यवाही इस पर होगी। सीएम के आदेश पर कलेक्टरों की रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में 3 जिलों में अफीम की पुष्टि हुई तो 30 जिलों को क्लीन चिट दे दी गई। अब इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने इसे लेकर सरकार को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। कार्रवाई कुछ करे तो दिखता है। रोज तो अफीम के खेत पकड़ा रहे हैं, रोज रोज लगभग हर दिन ये मामले आ रहे हैं, तो वो सरकार क्या कर रही है दिख रहा है। सरकार तो लीपापोती करने में लगी है कि और कहीं पे इस तरह की घटनाएं ना हो और कहीं पे अगर बोया गया है तो उजागर मत हो, उसके बाद भी उजागर हो रहे हैं। अवैध अफीम का मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक एक्शन का नहीं बल्कि पॉलिटिकल रिएक्शन का बन चुका है। छत्तीसगढ़ में अफीम की ये कहानी अब खेतों से निकलकर सियासत के केंद्र में आ गई है। एक तरफ सरकार एक्शन, सख्ती और सफाई का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष सवाल खड़े कर साजिश का आरोप लगा रहा है। अब असल परीक्षा यही है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहेगी या सच में जड़ तक पहुंचेगी, क्योंकि अफीम के इस फैलते जाल में कई बड़े सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ सुलगते सवाल बंसल न्यूज के, जल्दी से उन पर एक नजर डालिए। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाती हूँ। क्या राज्य में अफीम की खेती बाहरी लोगों के लालच का नतीजा है? सवाल ये कि क्या दूसरी फसलों की आड़ में अफीम की खेती प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? और एक सवाल ये कि नशे से जुड़े संवेदनशील मामले में सियासत होना कितना सही है? सीधे रुख करते हैं मेहमानों का। इसी के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी। राजीव चक्रवर्ती जी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय गंगवानी जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। और राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप तीनों का बहुत स्वागत। एक्शन रिएक्शन राजनीतिक प्रतिक्रियाएं खूब देख ली, सुन ली, लेकिन सबसे पहले राम अवतार जी आपके पास आती हूँ। चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या देख रहे हैं आप इस पूरे मामले में? 3 जिले जहां अफीम की खेती पाई गई, बाकी 30 जिले जहां क्लीन चिट मिल गई है कि ये जगह तो पूरी साफ सुथरी है, यहाँ कोई नशा नहीं उगता है। और पंजाब का उदाहरण हम सभी के सामने है।
जो खेती किसानी में देश के अव्वल राज्यों में है, लेकिन आज उड़ता पंजाब के नाम से उसे जाना जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता रहा है सर, लेकिन जो मामले लगातार निकलकर अफीम के यहां से सामने आ रहे हैं वो तो चिंता बढ़ाने वाले हैं। अफीम की खेती हो रही है, उसको नियम विरुद्ध है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। तीसरी बात, जो सूचना तंत्र है, जो पुलिस का सूचना तंत्र होता है, कोटवार का सूचना तंत्र होता है, जिला प्रशासन का सूचना तंत्र होता है, वो कमजोर है। तो आप जो है, अगर जो सरकार नहीं चाह रही है, सरकार के नियम में नहीं है, नियम विरुद्ध लालच में, ज़्यादा कमाने के लालच में अगर कोई भी आदमी इस तरह की हरकत कर रहा है तो नियम विरुद्ध है। उसकी सूचना पहले गांव का है, कोटवार स्तर पर, तहसील स्तर पर, पुलिस स्तर पर, ये पटवारी स्तर पर ये पहुंचना चाहिए। ये नहीं पहुंच रहा है। इससे ये लग रहा है कि मैदानी हालतों की जानकारी प्रशासन को नहीं है। अगर मैदानी हालत की जानकारी होती तो ये जो अफीम की खेती जगह जगह जो आ रहे हैं सामने, वो नहीं आते। अब जब सीएम साहब ने कहा है, सीएम साहब के निर्देश के बाद इसकी खोजबीन हो रही है, तो इससे ये होगा कि उखाड़ दिए जाएंगे, नष्ट कर दिए जाएंगे। परंतु ऐसी स्थितियां उत्पन्न क्या हुई, क्यों हो रही है और कौन कर रहा है, कौन इतना साहस कर रहा है, तो इस पे ये कह सकते हैं। एक सवाल मेरा रहेगा सर, काउंटर क्वेश्चन। अभी आपने ये कहा कि कैसे यहाँ पर खेती हो रही है और इसकी भनक जिम्मेदारों को कैसे नहीं लग रही, तो क्या ये संभव है कि भनक अधिकारियों को, जिम्मेदारों को ना लगे हो, या तो ये भी हो सकता है पता हो उसके बावजूद खेल चल रहा है? देखिए, जो फसल है ना, उसका अनावरी रिपोर्ट बनती है। उसमें कोटवार, पटवारी, धान की फसल, कौन कौन सी फसल कितना रकबा है, कौन सी फसल की क्या स्थिति है, ये एक रिपोर्ट की ली जाती है। ये रिपोर्ट बनाते समय या तो जो संबंधित लोग हैं वो कागजों में अपने ऑफिस में बैठकर बनाए हैं, या मिली भगत है, तो इसलिए ये हो रहा है। या दबंग लोग होंगे, राजनीति से जुड़े लोग, प्रशासन से जुड़े लोग, मसल पावर वाले होंगे, या जिनकी मिली भगत होगी, इसलिए हो सकता है। दो कारण से है ये जी। एक तो मिली भगत है, दूसरा ये है कि प्रशासन की नाकामी है। दो बातें हैं। तीसरी बात जो है, अब जो है सरकार ने दिशा निर्देश के बाद ये मिल जा रहा है, खोजबीन की जा रही है, और भी जगह होंगे। परंतु जो जैसा मध्य प्रदेश में होते हैं, मध्य प्रदेश में अनुमति है, उसके कारण दूसरे हैं जी। छत्तीसगढ़ में ऐसी नहीं है अनुमति। तो ये एक तरफ नशा के कारण लोग परेशान हैं, अलग अलग तरीके से, शराब हो, गांजा हो, हर तरीके से सूखे नशे हो, इसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से अभियान चला रहे हैं। एक बड़ा नस्ल कमजोर हो रहा है, गांव-गांव तक ये नशा फैल चुका है। फिर ये खेती करने का दुस्साहस करना, बहुत बड़ा दुस्साहस किया जिन्होंने भी किया है, कि तो ऐसे लोगों पर अगर सख्त कार्रवाई होगी तो ये संदेश चला जाएगा कि ऐसे लोग बचेंगे नहीं, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो रही है, तो अच्छा संदेश जाएगा प्रशासन का। इसमें शासन का सीधा इन्वॉल्व नहीं है। शासन का कोई शासन ने ये नहीं कह दिया, कोई मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, कि तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा, करोड़ों कमा लोगे, इसलिए तुम अफीम के खेती को, ये जी नहीं कहा है। परंतु जो पड़ोसी राज्य हैं, हाँ। जो पड़ोसी राज्य जो है, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उन राज्यों से लगे हुए जो लोग हैं, वो लगता है कि मिली भगत में या कोई नहीं जानेगा, कोई यही तो हो रहा समझ है नहीं ना पाएगा, इसके पहले हम खेती तिवारी जी, यही तो हो करके रहा है। निपट जाएंगे, ये झारखंड समझ के से उन्होंने आके तो उत्पादन किया छत्तीसगढ़ है। में खेती कर रहे हैं। मैं आती हूँ आपके पास, राजीव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आती हूँ सर, राजीव जी आपके पास ही आ रही हूँ। ये मिली भगत है या नाकामी है सर? आप ड्रोन सर्वे करवाइए, आप अलग अलग तरह के अभियान चला लीजिए भली, लेकिन असल चुनौती तो जमीन पर है। मुखबिर तंत्र इतना कैसे कमजोर के 3 अलग अलग जिले, 6 अलग अलग स्थान, और वहां से अफीम की खेती का खुलासा हो रहा है ग्रामीणों की सूचना पर। जी
जय जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो खेती होती है मूलतः दो प्रकार से होती है, रेगा और अधिया। यानी कि खेत मेरा और बाहर से आकर, खास करके हरियाणा प्रांत से आकर और राजस्थान और गुजरात के जो कृषक आते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर खेतों को लेते हैं और वो एक फसल जब यहाँ के स्थानीय जो मुख्य फसल है धान ले लेते हैं, उसके बाद जब खाली जगह रहती है वहाँ पे शिमला मिर्च से लेकर तमाम प्रकार की दूसरे तमाम फसल लेते हैं, सब्जियाँ लेते हैं। ये पिछले 15-20 वर्षों में ऐसी छत्तीसगढ़ में परंपरा रही है। राम अवतार जी खुद कृषक है, वो और प्रकाश डालेंगे तो जो इस प्रकार से जानकारी है। अब चूंकि पंजाब में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में नशीले पदार्थों का नेटवर्क है, तो हो सकता है जो हमारे भोले भाले जो कृषक रहते हैं उनको ऐसा दिया गया है कि आप इसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर दीजिए, जिसे हम रेगा कहते हैं या जिसे हम अधिया कहते हैं। तो वो सिस्टम में उनको पता नहीं है, उन्होंने इस प्रकार से खेती की है। लेकिन हमारी सरकार बहुत सजग है, जो आज के बहस के मुद्दा में बार बार आ रहा है। प्रशासनिक नुक्स हुआ है कि बाहरी लोगों का नेटवर्क का नतीजा है कि लीपापोती हुई है कि लापरवाही हुआ है। ना तो लीपापोती हुई है ना लापरवाही। हाँ, लापरवाही क्योंकि इस प्रकार का यहाँ कोई संस्कृति नहीं है। पहले, आज से 10 वर्ष पहले लोग गांजे की खेती करते थे चुपचाप अपने उपयोग के लिए और कुछ इष्ट देवताओं के पास कुछ औषधि के नाम से करते थे। लेकिन उस समय भी हमारी डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, वो लगातार मॉनिटरिंग करते थे। रायगढ़ में जिन दो अलग अलग स्थानों पर राजीव जी मेरा काउंटर क्वेश्चन है सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। रायगढ़ में जिन 2 से 3 अलग अलग स्थानों पर अफीम की खेती का खुलासा हुआ है, उसमें पटवारी की रिपोर्ट में लिखा है कि धान की फसल यहाँ पर उगाई गई है और जमीन पर जाकर देखिए आप तो यहाँ पर अफीम की खेती है। राजस्व विभाग, पटवारी के पास तो पूरा लेखा जोखा होता है ना सर खेती किसानी की फसलों का। देखिए बिल्कुल जय जी, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बता रहा हूँ समस्या। अब चूंकि समस्या ये है तो पटवारी की नौकरी जाएगी, वो नपेगा। और जो नारकोटिक एक्ट जो छत्तीसगढ़ में प्रभावी है, जो भारत सरकार का भी है, तो उसमें तो कोई भी बच नहीं सकता और बहुत संगीन और गंभीर, यानी कि जमानत भी नहीं होती, सालों सालों तक जेल में रहना पड़ सकता है। तो होता यह था जरूर, जैसा प्रैक्टिकली होता है कि पुराना किसान है साहब, ये मेरी खेती हुई है, रिपोर्ट दे दिए। लेकिन अब चूंकि इस प्रकार से मामले आ रहे हैं और हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है, इस प्रकार से नशे के सौदा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, पिछली सरकारों में जरूर शराब का खुलेआम सेवन होता था और उसके व्यापार में सरकार इन्वॉल्व हो गई थी और किस प्रकार से उसमें डकैती कर रही थी। आप ये साबित करने की कोशिश में जुटे हैं क्या कि जितने नशे की खेत तैयार हो रही है, जितने नशे की खेती हो रही है, वो सब पिछली सरकार के कार्यकाल की है? आप क्या ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा हुआ भी है कि लंबे समय से चल रहा था, कोई देखने वाला नहीं था और सरकार थोड़ी आंख मूंद लेती थी पिछली सरकार। लेकिन हमारी सजग सरकार, हमारी जवाबदेही है, क्योंकि इस सरकार छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम बनाए, हमारी जिम्मेदारी है। हाँ। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी तय होती, क्योंकि हमको आगे भी जनता जनार्दन के बीच में जाना है। मुझे एक बात बताइए राजीव जी, मैं आती हूँ राजीव जी, नशे का सौदा, आखिरी सवाल राजीव जी, किसकी जिम्मेदारी है? हम जान की किसकी जिम्मेदारी है राजीव जी, किसकी जिम्मेदारी है? सरकार में आप सवाल आपसे मैं पूछ रही हूँ, लेकिन आपको क्या लगता है सर, कौन दोषी होगा, किसकी जिम्मेदारी? जो भी शासन प्रशासन के तमाम अमले के लोग जो रिपोर्ट लेते हैं किसकी खेत में, और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से भी मैं जनता जनार्दन और कृषक बंधुओं से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि कृपया कर जब आप कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं तो उनकी जानकारी भी स्थानीय प्रशासन को दीजिए। अभी तक ये थी, ये कभी कभी तो ऐसा लिखा पढ़ी भी नहीं होता था कि कोई बाहर से आया कि हमको खेती करनी है, हमको इतना पैसा दीजिए, अमुक अमुक स्थान पर हम खेती करेंगे। तो अब उसकी चूंकि मामला संगीन है, पूरे प्रदेश में ऐसी खबरें आ रही है और हमारी सरकार ने खबर ली है कि पूरे जिले वाइज अब किसके खेत में क्या उग रहा है, तो उसकी जानकारी देनी पड़ेगी स्थानीय प्रशासन को। और अब तो चूंकि देखिए ये पकड़ाई में आ रहा है और आपके मीडिया के बंधुओं ने इसे लंबा समय दे दिया आपने, मैं आपको भी दूंगी सर, चिंता मत करिए, मैं आपको भी प्रॉपर टाइम पकड़ लिया है, तो हम पकड़ लिए और अभी आगे ऐसे इस प्रकार से नहीं होगा। ठीक है, और आगे और भी कार्रवाई होगी खेतों की। ठीक है, आपने पकड़ लिया, ये आपकी उपलब्धि, आपकी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि कि आप लोगों ने अफीम की खेती का खुलासा कर दिया। अपनी बात पूरी करिए गंगवानी जी, अब क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? देखिए जय जी, महत्वपूर्ण है, मेरे मित्र राजीव चक्रवर्ती जी चैनल पे अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से लगातार भाग रहे हैं।
ये महत्वपूर्ण बात है कि जो पूरी 17 दिनों के अंदर जया जी 6 जगह पे अफीम की खेती या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना प्रशासनिक मदद के, बिना अधिकारियों के सांठगांठ के संभव नहीं है। होली के एक दिन पहले पूरा कंटेनर अफीम का है वो सप्लाई होता है। इतनी बड़े लेवल पे जो कंटेनर क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाई जा सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जया जी, जो कलेक्टर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 3 से 4 कलेक्टर की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अफीम की खेती सरकारी जमीन पे भी हो रही है, जिसमें बहुत सारी ऐसी जमीन है जो सरकारी परियोजनाओं से जुड़ी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार सो रही है, क्या प्रशासन सो रहा है, क्या इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है? आज सरकारी जमीन पे कोई व्यक्ति, अभी राजीव चक्रवर्ती एक बयान दे रहे हैं कि भी अधिया पे जमीन ले लेते हैं, तो क्या सरकारी जमीन भी अधिया पे लिए हैं? बताइए चैनल पे राजीव जी, क्या सरकारी जमीन या किसी परियोजना की जमीन क्या कोई बाहर का व्यक्ति अधिया पे लेके खेती कर सकता है क्या? ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकारी जमीन पे अगर अफीम की खेती हो रही है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि अधिकारियों की मिलीभगत है, प्रशासनिक मदद से हो रहा है, राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, 2 बातें और आपके चैनल में नजर कर दूं जया जी। नगरी में एक भाजपा का वरिष्ठ नेता का फार्म हाउस है, आज वहां जनता पहुंचे, उसके पहले ट्रैक्टर चला के फसल को नष्ट कर दिया था अफीम का। आखिर किसके इशारे पर, किसको बचाने में? लैलूंगा में भी हमने देखा कि अफीम की खेती को जला दिया गया, किसी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो ये जो बचाने का प्रयास किया जा रहा है ये दिखता है। दूसरा देखिए, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश कुछ हिस्से में यहाँ पे लीगल खेती है। यहाँ पे लगातार राजस्थान से, झारखंड से, बाहर से लोग बुला के आज खेती जो है ये राजनीतिक संरक्षण हो रही है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, विनायक ताम्रकाल कौन है? भाजपा किसान मोर्चा का अध्यक्ष, वर्तमान में भी कृषि संस्करण का जो है उसका संयोजक के पद पे बैठा है। उसकी फोटो मिलती है अजय जामवाल के साथ, बीएल संतोष के साथ, तोखन साहू के साथ और इनके अन्य सांसद के साथ, रामविचार नेताओं के साथ। जो इतना नेता है, जो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऐसा व्यक्ति क्या बिना राजनीतिक संरक्षण करेगा? और देखिए, जो तन्नार में पकड़ा उप सरपंच, वो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मेरे राजीव चक्रवर्ती दावा कर रहे हैं, जो अनावरी रिपोर्ट बनती है, अनावरी रिपोर्ट में पूरा डिटेल होता है कि किस खसरे में किसकी खेती हो रही है। आज अधिकारी कलेक्टर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जब आप धान खरीदी कर रहे थे, पूरी अनावरी रिपोर्ट में प्रत्येक खेत का डिटेल होता है। आज लगातार जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें जहाँ अफीम की खेती हो रही है, उसको गन्ने की खेती, उसको मक्के की खेती बताया जा रहा है। ये बिना 10 सेकंड दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं कंप्लीट करूं। मैं आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये लगातार दावे कर रहे हैं। आज अजय चंद्राकर, भाजपा के वरिष्ठ नेता, खुद स्वीकार कर रहे हैं कि अफीम की जो खेती हो रही है वो राजनीतिक संरक्षण में हो रही है, प्रशासनिक संरक्षण में हो रही है। आज ये लीपापोती के नाम पे विनायक ताम्रकाल को निष्कासित नहीं करते, सिर्फ निलंबित किया गया है। आगे चल के मामला ठंडा होगा तो शामिल कर दिया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो है छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के बजाय अफीम का कटोरा, नशे का कटोरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उड़ता पंजाब की तर्ज पे छत्तीसगढ़, उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए हैं गंगवानी जी, अब मैं उन्हीं का जवाब ले लेती हूँ चक्रवर्ती जी से। राजीव जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तो देखिए, रिपोर्ट में जमीन पर कुछ है और रिपोर्ट में कुछ और आपके जिम्मेदार अधिकारी दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी जमीन पर, परियोजनाओं की जमीन पर आप कैसे वहां पर खेती कर सकते हैं? सरकारी जमीन पर कैसे इतना बड़ा खेल हो रहा है? नहीं, मैं आपको बता दूं। हाँ, मैं सिलसिलेवार बता रहा हूं आपको। पहली बात कि अनावरी गिदावरी रिपोर्ट का कांग्रेस ने भयंकर विरोध किया था कि आपकी सरकार किसानों के ब्यारे में क्या करने जा रही है, लोगों के खेतों में क्यों जा रही है, जब हम धान का उठाव का जब रिकॉर्ड ले रहे थे। अब देखिए दोहरी बात, अगर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं उसको लेके भी आप अरे सर, उसका क्यों जिक्र आप कर रहे हैं? अभी रिपोर्ट की बात करिए ना। कांग्रेस के समय में ये चन्नी साहब, इनके गहरे कनेक्शन थे। ये जो उड़ता हुआ पंजाब है उसमें देखिएगा कांग्रेस। अजय जी एक सेकंड सुन लीजिए, आपने जो सवाल उठाए वही पूछ रही हूं मैं। हाँ राजीव जी। और तीसरी बात कि अगर कोई परियोजना में है तो देखिए, परियोजना में जब कोई लेता है तो उसे पता नहीं रहता, वो केवल धान के नाम से, चूंकि छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल है धान, तो धान की फसल के नाम पे लिया जाता है। और केवल मंदसौर में ही ये नियमित रूप से जो नारकोटिक डिपार्टमेंट है, आबकारी डिपार्टमेंट है, उनके संज्ञान में मेडिसिन के लिए लिया जाता है। बाकी देश में कहीं पर भी नहीं लिया जाता, राजस्थान के एक जिले में और मंदसौर में अपने मध्य प्रदेश में। तो देखिए, इस प्रकार से कांग्रेस इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अभी कुछ तत्व इस प्रकार से घुस आए हैं। आपको नहीं लगता कि ये गंभीर विषय है? आपको नहीं लगता कि ये गंभीर विषय है? राजनीतिक लाभ भले ही कांग्रेस ले ना ले, आपके लिए ये पॉलिटिकल मुद्दा कैसे हो सकता है सर?
आप नक्सलवाद से छत्तीसगढ़ को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नशा आप देखिए ना, खुद छत्तीसगढ़ में आ रहा है। नशा मुक्त करने के लिए सूखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसके लिए कृत संकल्पित है। अभी देखिएगा, नारकोटिक डिपार्टमेंट बना है हमारी सरकार। यहां से ये कॉरिडोर बना के रखे थे कुछ लोगों ने कि उड़ीसा के रास्ते छत्तीसगढ़ होके ये गांजे की सप्लाई होती थी। हमारी सरकार ने इसे बंद कर दिया। हाहाकार मच गया है तस्करों में। जो जितने भी सिंडिकेट थे, ड्रग सिंडिकेट, उसमें हाहाकार मच गया। तो हमारी पुलिस तो एक अलग से नारकोटिक डिपार्टमेंट बनाकर रखी है। अरे डिपार्टमेंट बनाने से क्या होगा सर? गंगवानी जी बात पूरी करिए जल्दी से। फिर नहीं, जांच की जा रही है, जांच की जा रही है और खत्म कर देंगे। बड़े जिम्मेदारी से आपके चैनल में मैं कह रहा हूँ कि नशे के सौदागरों सर मैं आ रही हूँ, हमारी सरकार हमारी खैर नहीं है। तो बिल्कुल हमने संज्ञान लिया है। देखिए ऐसे सर खैर नहीं है तो फिर गंगवानी जी कह तो रहे हैं विनायक ताम्रकार को निलंबित क्यों किया? उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला आपने? अरे निलंबित क्यों नहीं करेंगे? आपकी पार्टी जैसा सॉरी सूरजपुर में जो आपके पार्टी के लोगों ने आग लगा दी लोगों के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, आप कहते रहे ठीक है गंगवानी जी, बिल्कुल निलंबन निलंबन की प्रक्रिया होती, निलंबित किया। मैं आती हूँ राजीव जी, एक सेकंड रुक जाइए सर, काफी समय ले लिया आपको। नहीं है ना, हमने कह दिया। ठीक है सर, आती हूँ 1 मिनट। तिवारी जी भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं आती हूँ आपके पास, अपनी बात पूरी करिए। अजय जी, छत्तीसगढ़ के इतिहास में अभी भाजपा के कार्यकाल में 13 महीने के अंदर 2599 जो है नारकोटिक्स एनडीपीएस के मामले दर्ज किए गए। ये दिखता है कि राजनीतिक संरक्षण में 2600 मामले सिर्फ 13 महीने दर्ज हो रहे हैं। ये बात का प्रमाण है कि ये पंजाब छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। राजीव जी शांत हो जाइए, मैं बात कंप्लीट कर लूं। महत्वपूर्ण बात है कि ये लगातार जो है शराबबंदी की राजनीति करते हैं और अभी एक पहला पकड़ाया। शांत हो जाए राजीव जी, शांत हो जाइए, मेरा निवेदन है। महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, एक ड्रग पेडलर पकड़ाया, उन्होंने पूछताछ में स्वीकार किया कि 6 महीने के अंदर छत्तीसगढ़ में 25 करोड़ की हेरोइन कोकेन आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, डबल इंजन की सरकार है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी बैठे हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, खाड़ी देशों से हेरोइन कोकिंग पहले देश की सीमा में आती है, विजय शर्मा की मौजूदगी में पहले छत्तीसगढ़ में आती है। तो ये सूखे नशे का घर बना दिया गया है। ये लगातार नशे पे राजनीति करने वाले लोग। गंगवानी जी एक सवाल है मेरा सर, काउंटर क्वेश्चन है सर, और ये मैं दोनों से पूछूंगी। 5 साल आपकी सरकार रही, 2.5 साल से बीजेपी की सरकार है। चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, अफीम 1 महीने के अंदर तो नहीं उग गया सर। ऐसे तो नहीं कि रातों रात यहाँ पर अफीम की खेती हो गई हो। जिम्मेदारी तो दोनों दलों की कहीं ना कहीं है ना। नहीं जया जी, मेरे को बता दीजिए, अफीम की खेती को पूरा रेडी कांग्रेस ने बढ़ावा दिया। गली गांव चौक चौराहा पर खुलेआम गांजे हो रही थी, गांजे की बिक्री होती थी। अरे सर पर ये नहीं हो सकता ना कि 2 महीने पहले कोई आ गया हो झारखंड से छत्तीसगढ़ में और यहाँ पर आकर खेती करने लगा। हमारे समय में जो आंकड़े दिए गंगवानी जी ने, ठीक है, 2415 रिपोर्टें दर्ज की गई, कार्रवाई की गई जेल के सिस्टम में, ये दिखलाता है। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी सर, आती हूँ 1 मिनट सर। राम अवतार तिवारी जी, किससे सवाल पूछा जाए सर? राम अवतार तिवारी जी, किससे सवाल पूछा जाए? नौकरशाही की सतर्कता पर सवाल उठ रहे हैं, जिम्मेदारों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि नहीं हमारी सरकार नहीं, इनकी सरकार में पूरा खेल खेला गया। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस की सरकार में पूरा खेल खेला गया। आम लोग किससे सवाल पूछेंगे? क्योंकि सवाल तो युवाओं के भविष्य का है ना। आम लोग तो सरकार से सवाल पूछेंगे क्योंकि सरकार को ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए, एक सूचना तंत्र इतना मजबूत होना चाहिए क्योंकि गांव में किसी भी खेत में कौन से खेत में क्या फसल हुआ है पूरे गांव को मालूम रहता है। तो क्या गांव को मालूम था जब रहे तो इसका पटवारी को, आरआई को और अधिकारियों को, जिले के अधिकारियों को नहीं जानकारी थी या उनके संरक्षण में ये हो रहा था क्योंकि जल्दी पैसा कमाने का, बहुत तेजी से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए खेती का इस तरह से दुरुपयोग जो लोग कर रहे थे, दुस्साहस, वो एक बदमाश लोग थे, संगठित गिरोह था जिनको बहुत जल्दी पैसा चाहिए था और प्रशासन के मिली भगत में चाहिए था। इसलिए सरकार का ये कहना तिवारी जी कि कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो उसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि हम बड़ा एक्शन ले रहे हैं, हम बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। क्या ये काफी है? क्या ये काफी है तिवारी जी?
देख, सरकार के बयान के बाद पूरे प्रशासन खोजबीन में लग गई है। प्रशासन का ये संकेत तो जाए कि प्रशासन खिलाफ है इन चीजों के, प्रशासन का ये विरुद्ध हो रहा है। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकारी दौड़ेंगे और काम को रोकेंगे और ठीक है, लोगों पर बड़ी कार्रवाई के। तो ठीक है, सरकार की जल्दी से मंशा सर, स्पष्ट होनी 10 सेकंड चाहिए लास्ट। कि इस तरह की चीजों को किसी हालत में बर्दाश्त नहीं किया। जरूरी बात कह रहा हूँ मैं, उनको शांत करें। हाँ, सर जल्दी बोलिए सर, समय कम है। देखिए 6 जो मामले जारी हुए हैं उसमें कोई भी मामला प्रशासनिक अधिकारी पुलिस ने पर्दाफाश नहीं किया है। कभी बच्चों ने, कभी जनता ने, कभी ग्रामीणों की जो है अवेयरनेस के चलते सारे मामले बाहर आए। कोई भी चलिए ठीक है, ये विषय राजनीति का नहीं है सर, एक दूसरे पर दोष मरने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का सवाल है। फिलहाल बहुत धन्यवाद गंगवानी जी और अजय जी, आपका भी, रामतार तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। समय कम है मेरे पास, माफ करेगा सर, लेकिन बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन उसी के साथ उतना संवेदनशील भी जरूरी है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए केवल अफीम की खेती पकड़ी नहीं जा रही है, बल्कि रायपुर से, छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों से बड़ी मात्रा में नशे की खेप पकड़ी जा रही है। युवा नशा करते हुए पकड़े जा रहे हैं। इसलिए ये कोशिश करना और ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है तो वही बना रहे, उड़ता छत्तीसगढ़ ना बन जाए। इसी के साथ आज का मुद्दा में इतना ही। बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।